मैं तो आज है 31 तारीख 12 महीना 2025, टाइम हो रहा है 9:23। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री किया है। यहाँ पे हमने एंट्री किया, एंट्री क्योंकि आज का पहला कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो देख सकते हैं इधर नीचे से एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और कल के प्रीवियस डे के ऊपर ही ओपन हुआ है और अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रहा है। ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर है, फिर भी हमने यहाँ पे एंट्री किया क्योंकि एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पे खड़ा हो सकता है और एक ही ग्रीन कैंडल खड़ा होगा, हमारे यहाँ पे टारगेट डन हो जाएगा। ठीक है, बस प्रीमियम अपना सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो इंडेक्स में यहाँ आएगा अगर कैंडल रेड कैंडल यहाँ तक बनता है तो इधर प्रीमियम में हमारा एसएल भी जा सकता है। ठीक है, तो चलो अगर जाता है तो हमारा 13 पॉइंट का एसएल जाएगा, आते हैं तो हमारा 27 पॉइंट का एसएल आता है। अगर इसमें एसएल चले जाता है तो फिर हम एक ट्रेड और लेंगे, उसमें चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट, फिर डे क्लोज कर देंगे। तो चलो देखते हैं इसमें एसएल आता है या फिर टारगेट आता है। ये डे हाई है, ये डे लो है। ठीक है, आज का पहला कैंडल ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिख पाए, ये देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं जब डे हाई ब्रेक करता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं जो अर्ली एंट्री कर लिया हूँ डे हाई ब्रेक करने से पहले। तो देखते हैं हमारा अर्ली एंट्री हमारे लिए अच्छा साबित होता है या फिर हानिकारक साबित होता है। ठीक है, वो तो हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लगता है हमारा अर्ली एंट्री मारने का जो प्लान था ये गलत हो गया और डेली डेली हमारा पता नहीं क्यों पहला एसएल चले जा रहा है। चलो हमारे यहाँ पे 12 पॉइंट का एसएल चलेगा, कोई इशू नहीं। तो अब देखते हैं हमें कोई ट्रेड मिलता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है, डेली हमारा भी कंटिन्यू पहला ट्रेड में लॉस जा ही रहा है। आज भी हमारा यहाँ पे एसएल चले गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एंट्री कब मिलता है। अब या तो डे हाई ब्रेक करेगा या डे लो ब्रेक करेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, उससे पहले ट्रेड नहीं लेता। डेली हमारे साथ यही हो रहा है कि पहला ट्रेड हम कितना भी अच्छे से ले लें लॉस ही जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इंडेक्स आएगा उतने में हमारा प्रीमियम पूरा गल जाएगा। देख सकते हो इंडेक्स अभी इस कैंडल के लो को टच नहीं किया, ये लो के बाहर निकल चुका है। तो ऐसा होता है प्रीमियम अगर आपके सपोर्ट में नहीं हो तो आपका प्रेडिक्शन सही होने के बाद भी आपको जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये है डे लो और ये डे हाई, बॉडी डे हाई भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बॉडी डे हाई है, ये शैडो डे हाई है, ये बॉडी डे हाई है। देख सकते हो यहाँ अभी तक पहले कैंडल का बॉडी जो है ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा बॉडी ब्रेक कर दिया है। तो ये शायद ये गैप फील कर रहा होगा। तो देखते हैं अब यहाँ से कोई एंट्री हम प्लान करते हैं। चलो यहाँ से ना इस कैंडल का लो रख के एक एंट्री, क्योंकि हमारा प्लान ऊपर का ही है। ठीक है, 16 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा। ओ सिट, एंट्री दी है बगैर ही मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है। ओ नो, कल भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, हमारा ऐसा लिया और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की ओर चले गया। चलो कोई इशू नहीं, वेट करते हैं, इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। ठीक है, अभी इस कैंडल क्लोजिंग में 2 मिनट का टाइम है। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे, एंट्री करते तो हमें अभी 7 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हो जा रहा था। कोई इशू नहीं, हमारा सब चीज़ सही हो रहा है, उसके बाद भी हमें डेली डेली लॉस हो रहा है। तो ऐसा होता है, अगर लॉस होते रहता है ना डेली डेली लॉस होता है। ये देखो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ गलत नहीं की, सब चीज़ सही किया, फिर भी हमारे को लॉस झेलना पड़ा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, चलो देखते हैं कैंडल क्लोज होने ही वाला है। तो अब यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, वहीं पे अपन यहाँ पे हमको एंट्री कर लेना था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगता है ये गैप बचा हुआ था ना, इसको फिल करने के चक्कर में मार्केट जो है नीचे की तरफ आया था। अब इसके लो का हमें ऐसा रखना है तो दिक्कत हो रहा है यार, बड़ा एसल बन जाएगा बहुत। इसके बॉडी का एसल रखना पड़ेगा। चलो इसके बॉडी का ही ना हम ऐसा रखते हैं। ठीक है, बॉडी का रखेंगे, इस कैंडल को क्लोज होने दो फिर एंट्री करते हैं। यही चीज़ बहुत डिसअपॉइंट करते हैं एक ट्रेडर को कि वो सही डिसीजन के बाद भी जब उनको लॉस होता है तो ये बड़ा दिक्कत वाली काम है। चलो आप अपना सेटअप बनने देते हैं फिर लेते हैं। सेटअप में क्या होगा, ये डे हाई को ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग आन देते हैं, थोड़ा सा पुल बैक दिखाए गए, उसके बाद हम वहाँ पे एंट्री करेंगे।
ये चीज़ अब हमें याद रखना पड़ेगा कि हम सही डिसीजन भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा और वेट करके लेना चाहिए, नहीं तो देख सकते हो कैसे हमारा एसएल लेके एक ही कैंडल में रिवर्स हो गया। तो ये हमारे साथ डेली हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हमें नोट करके अच्छे से अपने तरीके से एक बार रिसर्च करके पढ़ के लिख के जैसे भी करके इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डायरेक्शन सही होने के बाद भी हमें लॉस क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक पुट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन अभी मुझे दिख रहा है उसमें पुट का ट्रेड हमें रिस्क लेना चाहिए पुट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा वेट करके, ठीक है। 19 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल बढ़ रहा है, जिसको हमको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 15 पॉइंट के लेवल में अगर आता है मार्केट तो फिर हम यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हो चुका है हमारा, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है। देखते हैं 15-16 पॉइंट का हमारा एसएल है, 30 पॉइंट का हमें टारगेट रखना है, जो कि ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एसएल जाता है या फिर टारगेट आता है। यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों लिया पुट का वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियर कट दिख सके। बता रहे हो, देख सकते हैं मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया बायर्स ने। फिर यहाँ पे कल मार्केट क्लोज हुआ था और ये आज का पहला ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा सेलर एक्टिव है, मैंने बोला कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ फॉल किया, यहाँ पे बायर और ज़्यादा एक्टिव है, पहले से तो यहाँ बायर एक्टिव था, यहाँ पे फिर एक्टिव है और मार्केट को पूरा ऊपर की ओर लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर फिर एक्टिव हुए थे और इस बार सेलर एक्टिव है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग को जो है सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। देख सकते हो इतना स्ट्रॉन्ग के बाद एक स्पाइक कम से कम इसको निकालना था, लेकिन नहीं निकाल पाया। वहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हुआ और यहाँ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल किया, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन कैंडल ये लोगों को डराने के लिए, ऊपर के एंट्री करने के लिए, बस आप देखना अगला कैंडल ही यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक नहीं करता है ना तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, यहाँ जाने के बाद हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को ये रिवर्स होता हुआ दिख भी रहा है। अगर इसको 1-2 कैंडल ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से हमको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो फिर से रिवर्स होकर ब्रेक कर देगा, ठीक है। हमें यहाँ पर अभी तक हाइएस्ट जो है 16 पॉइंट ही मिला है, ठीक है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे 30 पॉइंट मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता। वेट करते हैं, देखते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है। तो वेट करते हैं, हमारे फेवर में जाता है फिर हमारे अपोजिट जाता है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या थोड़ा सा नेट इशू हुआ था, तो लैग मारा था, तो चार्ट इधर उधर हो गया, थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे प्रेशर तो आ रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पा रहा। एक बार लो ब्रेक कर देना इधर तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। वेट करते देखते हैं यहाँ पे। अगर ये ऐसा कहीं सीढ़ी बनाता चले गया तो फिर ये यहाँ से मार्केट जो है पूरा रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ हमारा एसएल चले जाता है तो फिर 15 और 12 17 27 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल चला जाएगा ओवरऑल आज का। कल भी हम लगभग 22-27 पॉइंट का ही हमने लॉस दिया था और आज भी उसी के लॉस के आसपास मार्केट क्लोज कर देंगे अगर एसएल जाता है तो। और अगर प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ पे लगभग 18 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ मार्केट क्लोज करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट अच्छा गया तो थोड़ा सा ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल थोड़ा बड़ा एसएल हमारा गया 22-25 पॉइंट का, एटलीस्ट 25 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाए। लेकिन जो गलती कल हमने किया जिसके वजह से हमें को लॉस हुआ, क्योंकि कल हमें 27 पॉइंट एक ट्रेड में मिल रहा था लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले हमारा जो है 12 पॉइंट का एसएल लगा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ। तो वो गलती यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर मार्केट मोमेंटम में निकलता है तो मैं यहाँ पे रिस्क लूँगा, और अगर थोड़ा टाइम पास करता है तो फिर मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। नहीं तो कल वाला कहानी हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो भी चला जाएगा और डबल लॉस हो जाएगा एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, है ना। तो लॉस रिकवरी को उतना ज़्यादा माइंडसेट नहीं रखते, लेकिन फ्लो में मिल जाता है तो अच्छी बात है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमें मिलता है फिर नहीं मिलता है। अभी फ़िलहाल ही 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, जो है डे के रूम के अंदर ही घूम रहा है, डे हाई डे लो इसी के रूम के अंदर घूम रहा है। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा और इसको डे हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है।
तो देखते हैं 1-2 कैंडल के अंदर जो है इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इजीली मार्केट हमको यहाँ आता हुआ दिखेगा और हमारा टारगेट जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन ये जो कैंडल बना हुआ है ये एकदम बराबर लेवल में बना हुआ है, देख सकते हैं एकदम लेवल में बना हुआ है। तो यहाँ से चांस हाई है कि यहाँ से मार्केट घूम भी सकता है ना। और जब ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद मार्केट घूमता है तो भाई बहुत तेज़ी से फटता है मार्केट ना। तो ये मत फटे, नहीं तो हमारा जो है फट जाएगा इधर एसएल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, एसएल आता है या फिर टारगेट आता है, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऐसा लग चुका है, और 12 और ये कितने पॉइंट का था यार, 12, 15, 27, 28 पॉइंट का आज का हमारा एसएल चलेगा। कल भी कुछ इसी प्रकार का हमारा एसएल गया, तो 2 दिन हमारा लॉस हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देख सकते हैं बहुत यहाँ पे आया अच्छा खासा, ये यहाँ से फिर रिवर्स हो गया।